हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हम 1 फरवरी से देखेंगे कि देश का आम बजट पेश होगा और अब से मनी टाइम के हर एपिसोड में आपको आम बजट से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट जरूर मिलेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। साल 2024 में आईपीओ के जरिए निवेशकों ने तो मोटी कमाई की ही, साथ ही कुछ कंपनियों के मालिकों ने भी अपना नाम अरबपतियों की लिस्ट में लिखा है। 2024 के 7 ऐसे बड़े आईपीओ रहे जिन्हें रिटेल निवेशकों ने भर भर के पैसे दिए और वो अब अरबपति बन चुके हैं। इन 7 कंपनियों में प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक्समे सोलर होल्डिंग्स, एमक्योर फार्मा, ज्योति सीएनसी और एलीड ब्लेंडर्स का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कार्यरत हैं। इस खबर की डिटेल एनालिसिस आपको जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। कोरोना वायरस के बाद चीन में एक नए वायरस ने तहलका मचा रखा है। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस पूरे चीन में तेजी से फैल रहा है। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि अस्पताल और शमशान घाट पर भीड़ लगी हुई है। कुछ यूजर्स ने तो इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइक्रोप्लाज्मा, यूनोमीनिया और कोविड-19 समेत कई वायरस की मौजूदगी के होने का भी दावा किया है। हालांकि अभी तक इस महामारी को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। इस महामारी के बारे में चीन के आला अधिकारियों ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोई भी चेतावनी जारी नहीं की है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि चीन इस पूरे मुद्दे को छिपाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जूझ रहे लोगों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में खराश जैसे लक्षण शामिल है, जो कि कोरोना वायरस में भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस खबर के आने के बाद से भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। और अब वक्त हो गया हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 का केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इस बार अटकलें बढ़ रही हैं कि सरकार टैक्स पेयर को अच्छी खबर दे सकती है। इनकम टैक्स की छूट का दायरा बढ़ सकता है या छूट वाली इनकम का दायरा ही बढ़ा दिया जाए। इनकम स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद हो रही है। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब को कम कर सकते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षण बनाने के लिए सिलसिले को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बार सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि ग्रोथ का पहिया जाम है और इसे चलाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्रियों के बीच एक बैठकों में ये बात सामने आई कि कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय उपाय जरूरी है। हालांकि ये कदम सरकार के फिस्कल डेफिकल्ट के टारगेट को चुनौती दे सकता है। अगर आप छोटे छोटे काम के लिए बार बार पर्सनल लोन लेते हैं तो सावधान हो जाएं। आरबीआई के नए नियमों की वजह से नए साल में मल्टीपल पर्सनल लोन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नए नियमों के तहत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को अब 15 दिन के अंदर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। पहले क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियां 1 महीने के अंतराल पर रिकॉर्ड मुहैया कराती थी। इसी आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर भी तैयार किया जाता था। अब हर 2 सप्ताह में रिकॉर्ड अपडेट होने से कम लोग ही मल्टीपल लोन के लिए पात्र हो पाएंगे। आरबीआई ने कर्जदाता और क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्टिंग अंतराल 1 महीने से घटाकर 15 दिन करने का आदेश अगस्त 2024 में जारी किया था, जिसमें उन्हें अपने सिस्टम को लागू करने के लिए 1 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड ने अपने 290 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 275 से 290 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि आईपीओ 7 जनवरी से खुलेगा और 9 जनवरी को बंद होगा। आपको बता दें कि ये पूरा आईपीओ 290 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी अगर ये आईपीओ बाजार से पैसे उठाने में सफल होता है तो ये पूरे पैसे कंपनी के पास जाएंगे। इस कंपनी के कोई भी निवेशक आईपीओ के दौरान अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। बता दें कि कंपनी ने सेबी के पास 27 दिसंबर को आईपीओ के लिए डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक एक तरीके की रिसर्च कंपनी है जो कि भारतीय रेलवे के कवच परियोजना के तहत ट्रेन कंट्रोलर और सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करती है। बाजार में एक बार फिर से केतन पारेख के नाम की चर्चा है। सेबी ने केतन पारेख समेत 2 अन्य कंपनियों पर फ्रंट रनिंग करने के आरोप के नाते एक बड़ा एक्शन लिया।
आपको बता दें कि साल 2000 में भी केतन पारेख का नाम फ्रंट रनिंग घोटाले में आ चुका था। उस समय पर इन्हें जेल और 14 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया था। इस बार भी सेबी ने केतन को फिलहाल सिक्योरिटीज मार्केट के लिए बैन कर दिया है। साथ ही सेबी ने 20 ठिकानों और 22 इकाइयों पर जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सेबी ने 65.77 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। कमजोर ग्लोबल ट्रिगर्स के कारण आज भारतीय बाजारों ने अपनी 2 दिन से जारी बढ़त को गंवाते हुए गिरावट दर्ज की है। शुक्रवार को बैंकों एवं आईटी शेयरों में बिकवाली होने से शेयर बाजार में ये गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 720 अंक की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 184 अंक फिसल गया। ये गिरावट तिमाही नतीजों के आने से ठीक पहले शुरू हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि निवेशक अपने जोखिम को कम करने के लिए बिकवाली कर रहे हैं। सेंसेक्स सकारात्मक शुरुआत के बावजूद 720 अंक यानी 0.90% गिरकर 79,223 पर बंद हुआ। आज के सत्र के दौरान सेंसेक्स 833 अंक गिरकर 79,109 के स्तर पर आ गया था, जबकि निफ्टी भी 183 अंक यानी 0.76% गिरकर 24,004 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से जोमेटो, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, लार्सन एंड टुब्रो, एचसीएल टेक और आईटीसी गिरावट में रहे। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स, नेस्ले, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। फॉरेक्स मार्केट में एक बार फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे टूटकर 85.79 के अब तक के निचले स्तर पर बंद हुआ। डॉलर की डिमांड में तेजी और भारतीय शेयर बाजार में नरम रुख के कारण रुपए को लेकर सेंटिमेंट्स खराब हुए, जिसके बाद से लगातार रुपए में कमजोरी देखी जा रही है। आज फॉरेक्स बाजार में रुपया कमजोरी के साथ खुला और कारोबार के दौरान 85.73 के ऊपरी स्तर और 85.80 के निचले स्तर तक गया। दिन के अंत में रुपया 85.79 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जो कि पिछले बंद भाव से 4 पैसे की गिरावट है। आरबीआई के डॉलर बेचने की खबरों से निचले स्तर पर रुपए को सपोर्ट मिला। बता दें कि बृहस्पतिवार यानी कल रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 85.75 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। रुपए ने इससे पहले 27 दिसंबर को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले 85.80 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ था। तो मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए यही थी प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।